वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 67 बीपीएससी में कितना नंबर टारगेट लेके चले, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें। और ये इसलिए क्योंकि यदि आप 100 नंबर सोचते हो तब जाके 90 आते हैं, यदि आप 120 सोचते हो तब जाके 110 आता है। तो इसीलिए जो है थोड़ा सोच का भी फ़र्क होता है। और इसके साथ ये भी बताऊँगा कि 66 में कितना हाई कट ऑफ गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं किन किन टॉपिकों के, कि कितना नंबर टारगेट रखना है आप लोगों को, किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है और किस सब्जेक्ट से कितना नंबर का आता है। पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। इसके साथ ही 66 बीपीएससी का कट ऑफ सबसे पहले आप लोग देखो। 66 बीपीएससी प्री में जो है कितना हाई कट ऑफ गया था। सबको ऐसा लग रहा था कि 97 से 98 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जाएगी, लेकिन यहाँ पर कहानी बदल जाती है। तो देखते सबसे पहले देखो, जनरल मेल की बात की तो 108 नंबर कट ऑफ गया था। कितना हाई चला गया था। फीमेल 100 नंबर पे गया था, आप लोगों को पता है। जनरल फीमेल 100 नंबर पे कट ऑफ गया था। मेल में भी लोगों को आशा नहीं था कि 100 नंबर जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात किया जाए तो मेल में 103 नंबर गया था और फीमेल 95। इसी तरीके से ईबीसी 102 नंबर गया था और फीमेल 93। बीसी 104 गया था मेल और फीमेल 97। एससी 95 गया था मेल और फीमेल 84 और एसटी 98 गया था। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हाई कट ऑफ गया था। यानी कि हम लोगों को ये सोच के चलना चाहिए अब कि किसी भी तरीके से आप लोग 100, अभी नया लोग जो भी लोग तैयारी करो, कम से कम 115 नंबर आप लोग सोच के चलो कि कैसे भी लाना है इन सब्जेक्टों से। 115 सोच के चलो, तब जाके 110 आएगा आपका स्कोर, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, तब जाके आप सेफ रहेंगे। और मेंस की तब जाके आप लोग अच्छे से तैयारी करें। तो इसीलिए, और मैं आप लोगों को बता दूं कि नए लोग जो भी लोग हैं, मेंस का भी आप लोग एक क्वेश्चन बैंक लेके कम से कम क्वेश्चन जीएस वाला देखना शुरू कर दें, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, पैटर्न आता है। अभी से जो लोग पहले भी तैयारी कर चुके थे और जिसका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, उन लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप सब लोग भी प्लीज़ मेंस का एक क्वेश्चन बैंक खरीदें, कम से कम क्वेश्चन देखना शुरू कर दें और 1-2 क्वेश्चन अभी से लिखें। क्योंकि जब तक आपका मेंस का कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता, प्री क्वालिफाई आप नहीं कर पाओगे। अब वो समय नहीं रहा। अब देखो, तो इसीलिए मैं आप लोगों से यही बताना चाहूँगा, कम से कम यदि आप सेफ रहना चाहते हैं तो कम से कम 110 नंबर तो लाओ ही लाओ, तब जाके आप सेफ है। और 115 नंबर सोच के चलो आप लोग टारगेट, ठीक है ना, तब जाके आप लोग सेफ है। क्योंकि 108 नंबर जनरल मेल का कट ऑफ गया था। अब देखो, यहाँ पे ये होता है बीपीएससी में कि आप लोग देखो, ऐसा सिस्टम नहीं है कि हर सब्जेक्ट इक्वल है। किसी खास सब्जेक्ट पे आप लोगों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी जब तक आप लोग नहीं करोगे तब तक रिजल्ट लेना आजकल के डेट में संभव नहीं है। क्योंकि इतनी ज़्यादा कंपटीशन है, इतने सारे कुछ पुराने लोग दे रहे हैं, कैसे इसके बीच में आपको जगह बनानी है। 67 में नए लोग जो है, जगह बनाने के लिए सबसे पहले आपको दिमाग लगाना होगा, स्मार्ट स्टडी करना होगा। देखो, सबसे पहले आप सब लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं भी होगा, हिस्ट्री यानी कि इतिहास से आप लोगों को पता है कि 30-35 तक लगभग नंबर आता है। बिहार और भारत का मिला दे इतिहास तो 30 से 35 नंबर आता है। साइंस से 30 नंबर आता है, बड़ा पोर्शन ये भी है। साइंस का 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और साइंस की क्लास बेहद ही शानदार ढंग से चल रही है। नयन अल्टीमेट अपना चैनल है, इसमें प्ले लिस्ट में डली हुई है बायोलॉजी और फिजिक्स। और एग्जाम तक आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा और इससे बाहर आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर मिला के मैं बनाया हूँ। खैर, ये बात की बात है। बिहार विशेष से 20 नंबर का लगभग रहता है और करंट अफेयर से 30 से 35 प्लस क्वेश्चन आता है। तो लगभग यदि इतने सेक्शन की बात करें 115 नंबर हो जाता है। इसके साथ ही कुछ और टॉपिक है, इसको भी आप लोगों को नहीं छोड़ना है। जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, मैथ्स से जो है हर बार 10 क्वेश्चन रहता है। तो इन सब टॉपिकों को भी इग्नोर नहीं करना है, इसको भी देखना है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है, अब रही बात नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम डेट की, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 67 बीपीएससी का जो ऑफिशियल कैलेंडर के अनुसार एग्ज़ाम अक्टूबर में होना संभव था, लेकिन नोटिफिकेशन थोड़ा कोविड के कारण नहीं आया। अब जहाँ तक उम्मीद लग रही है कि अगस्त तक आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो ऐसे में नवंबर से दिसंबर के बीच आप लोग याद रखो पक्का एग्ज़ाम हो जाएगा। नवंबर से दिसंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा। ज़्यादा दिन समय भी नहीं है और तैयारी का प्रेशर भी है। बहुत सारे लोग फॉर्म भरने के बाद भी तैयारी करते हैं, तो ऐसे में जो है आपका रिजल्ट नहीं होता है, प्रेशर बन जाता है।
अब मन करे फॉर्म भरने के बाद जब आप लोग तैयारी करोगे तो पता चलेगा कि करंट अफेयर पर हो या हिस्ट्री पर हो या साइंस पर हो, मतलब इधर उधर में रह जाओगे आप भटकते हुए ध्यान में, मतलब डर जाते हैं लोग। इसीलिए आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि कुछ जो बड़े सब्जेक्ट है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन उस पर आप अभी से आप लोग पढ़ना शुरू कर दें। एक हमारी होमवर्क वाली सीरीज भी आप लोगों को मैंने बताया था चल रही है, जिसमें 16 तारीख को फिर मैं आऊँगा लाइव। 9 तारीख यानी कि कल मैं बताया था कि हम आप लोगों को होमवर्क दिया था, तो जो लोग नहीं देखे हैं ये वीडियो में आप लोग देख लेना कि 67 बीपीएससी में कैसे कैसे पढ़ना है। होमवर्क जो दिया हूँ आज फर्स्ट डे था कल, और नेक्स्ट 16 तारीख को आऊँगा उसमें। तो खैर अब नए लोग देखो, हिस्ट्री अभी से आप लोग पढ़ना शुरू कर दे, बुक वगैरह मैं बता ही दिया हूँ क्योंकि 35 नंबरों का आता है, अभी से पढ़ ले। साइंस पढ़ ले, पढ़ना शुरू कर दे, बिहार विशेष और करंट। इतना टॉपिक यदि आप मतलब अभी कम से कम यदि आप 2 महीने में यदि आप पूरी तरीके से क्लियर कर लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं और लोगों से। और करंट साथ के साथ पढ़ते रहो। करंट जो है अभी कम से कम 8 से 12 महीने का कंप्लीट होना चाहिए। तो मैं यही आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप सब लोग जो भी लोग नए लोग हैं, तैयारी शुरू नहीं की अभी से, आप लोग कम से कम हिस्ट्री और साइंस अच्छी तरीके से पढ़ ले। जब तक नोटिफिकेशन आता है तब तक आप लोग हिस्ट्री और साइंस जो है कंप्लीट करके और स्टूडेंट से काफ़ी आगे निकल जाओ। तो बस अंत में मैं यही कहूँगा कि साइंस वाली क्लास भी आप लोग देखो, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। नया अल्टीमेट पे बीपीएससी के लिए खास करके लाया गया है। और साथ में आप सब लोगों को